नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एचडी डिफेंस चैनल में। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर यूएनएससी में हर बार भारत को स्थायी सदस्यता दिए जाने का विरोध करने में चीन हमेशा से ही सबसे आगे रहा है। और इस बार दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन की एक ऐसी अकड़ तोड़ी है जिससे कि दोस्तों चीन आज हमारे भारत की चौखट पर नाक रगड़ने को भी तैयार हो गया है। और दोस्तों, चीन इस वक्त में भारत के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए काफी जोरों शोरों से लगा हुआ है। चीन के अंदर अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि पिछले 6 वर्षों से वीटो पावर लिए चीन की तड़प और भी तेजी से बढ़ती जा रही है और चीन की वह तड़प बस भारत ही शांत करा सकता है। विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के दम पर यूएनएससी में भारत का पगड़ा दिन ब दिन बेहद मजबूत होता जा रहा है। और आज से पहले भारत एक वीटो पावर कंट्री भले ही ना रहा, लेकिन पिछले 72 सालों से भारत यूएनएससी में अपनी सेवाएं दे रहा है। और इस वक्त में भारत की हर एक बात को, चाहे यूएन का कोई स्थायी सदस्य देश हो या फिर वो सदस्य बस हो, दोनों ही ध्यानपूर्वक भारत की बातों को सुनते हैं, भारत की बातों पर अमल भी किया जाता है। और दोस्तों, आज से पहले भारत कभी भी यूएनएससी के अंदर स्थायी सदस्यता पर जोर नहीं देता था, लेकिन अभी हाल ही में जब से हमारे भारत की डोर श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, तब से दोस्तों भारत लगातार यूएनएससी के अंदर अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर बात रख चुका है। और दोस्तों, हमेशा से ही चीन ही एक ऐसा देश था दोस्तों जो कि भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के विरोध में हमेशा से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत का प्रस्ताव खारिज करवा देता था। और यहीं पर देखा जाए तो यूएनएससी के अंदर 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन का नाम भी शामिल है। चीन को छोड़कर दोस्तों 4 देशों का संपूर्ण बहुमत भारत के साथ है। और दोस्तों, चीन की यही हरकत बार बार देखते हुए अब भारत ने यूएनएससी में जोर न देकर अब सीधे ही चीन की अकड़ तोड़ने का ठान लिया है। और दोस्तों, पूरा विश्व जानता है कि भारत वीटो का कितना बड़ा प्रबल दावेदार है, लेकिन दोस्तों अब ड्रैगन हमारे मोदी जी के जाल में कुछ ऐसा फंस गया है कि अब भारत के सामने घुटने टेकने के अलावा चीन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। दोस्तों, दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण और एमटीसीआर सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में पक्षपात्र और मानव रहित विमान यानी ड्रोन से संबंधित और देश के डिफेंस में यूज होने वाले मिसाइल एवं हर प्रकार के उपकरणों का ट्रेड को नियंत्रण करने वाला एक गठन है। और दोस्तों, यह गठन की ताकत यह है, इस संगठन के अनुमति के बगैर कोई भी देश किसी दूसरे देश से मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर ड्रोन और किसी भी प्रकार के डिफेंस रिलेटेड हथियार खरीद या बेच नहीं सकता। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत 27 जून 2016 को इस संगठन में शामिल हो चुका था। और दोस्तों, भारत को लेकर इस संगठन में करीब 35 देश शामिल हैं और चीन भी अपना डिफेंस व्यापार बड़ा करने के लिए इस संगठन में शामिल होना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इस संगठन का भी एक वीटो की तरह ही नियम है कि 35 देशों में अगर किसी भी एक देश ने आपत्ति लगाई तो 36वें देश को शामिल नहीं किया जा सकता और न ही किसी दूसरे देश के हथियार इस देश को बेचे जा सकते हैं। चीन इस संगठन में शामिल होकर अपने मित्र देशों को हथियार बेचना चाहता है, लेकिन भारत के वजह से वह इस संगठन में शामिल नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों, देखा जाए तो भारत का चीन को सीधा सीधा यह कहना है कि अगर यूएनएससी के अंदर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है, तभी फिर वह चीन इस संगठन में शामिल हो सकता है। और इसी वजह से दोस्तों, चीन अब अपना ट्रेड व्यापार को बड़ा करने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुका है। और चीन चाहता है कि भारत के साथ वह किसी भी तरीके से अपने संबंध मजबूत कर सके। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, भारत की ऐसी कूटनीति को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।